नमस्कार, सोशल संवाद में आप सभी का स्वागत है। मैं आकाश पोद्दार। आज के पॉलिटिकल अपडेट में बात करेंगे सीएम हेमंत सोरेन की। जैसा कि आपको पता है, ईडी लगातार उन्हें समन भेज रही है और उनके खिलाफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे थे, जहां उन्हें सुप्रीम कोर्ट की ओर से फटकार दिया गया था और सुप्रीम कोर्ट से कहा गया था कि आप पहले हाई कोर्ट जाइए, उसके बाद हमारे पास आना। और उसके बाद आपको पता है कि ईडी ने उन्हें चौथा समन भी भेजा था। और लेकिन खबर सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री कल देर रात दिल्ली पहुंचे हैं। तो दिल्ली में ऐसा क्या होने वाला है? क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इंडिया गठबंधन के नेताओं से मिलेंगे? ऐसे कई तरह के सवाल है जिस पर आज हम समीक्षा करने बैठे हैं। तो हमारे साथ सहयोगी शशि भूषण जी मौजूद है। तो शशि जी, एक सवाल है कि अचानक आप देख रहे हैं कि वहां से जब सुप्रीम कोर्ट से फटकार दिया गया कि आप हाई कोर्ट जाइए, उसके बाद यहाँ आएंगे, और उसके बाद ईडी ने भी चौथा समन भेजा, लेकिन अचानक कल रात को मुख्यमंत्री का दिल्ली जाना, तो क्या इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, ये पूरी जो कहानी है झारखंड की, जिस तरीके से मुख्यमंत्री को चौथा समन भेजा गया है, हालांकि जो 18 सितंबर की सुनवाई थी सुप्रीम कोर्ट में, ईडी के जो पूछताछ पर जो मुख्यमंत्री ने एक तरीके से याचिका दायर किया था, रीट दायर किया था कि उनकी पूछताछ और कोई भी ऐसी पीड़क कार्रवाई से हमें कम से कम रोक लगाया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। कहा कि पहले आपको हाई कोर्ट जाना होगा और हाई कोर्ट की अगर जो फैसला देगा, अगर उससे आप संतुष्ट होंगे, अगर खुश नहीं होंगे, तब आप सुप्रीम कोर्ट आइए। और उससे कहीं ना कहीं एक तरीके से हेमंत सोरेन और मुख्यमंत्री को एक झटका लगा था, उनकी जो कॉन्फिडेंस है उस पर असर पड़ा हुआ था। और इसी बीच में जैसी सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया, आपको पता है कि अगले दिन जो है ईडी ने एक तरीके से चौथे समन की तैयारी, समन भेज दिया थे 23 सितंबर, मतलब 2 दिन बाद 23 सितंबर है। आज 21 सितंबर को हम लोग बात कर रहे हैं। कल मुख्यमंत्री फिर से दिल्ली गए। हालांकि कई तरह की खबरें अखबारों ने एक तरीके से हाईलाइट कहा कि पहले भाई जिस तरीके से ईडी कार्रवाई कर रहे, इंडिया के गठबंधन के तमाम नेताओं से वो मिलने गए हैं, बातचीत करने गए हैं, सलाह लेने गए हैं, लीगल जो एक्सपर्ट हैं उन तमाम वकीलों से सलाह लेने के लिए गए कि आगे हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या ईडी के सवालों का सामना करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये तमाम तरह की बातें कही जा रही है। इसके बीच में आपको पता ही है कि जो उनके शिबू सोरेन हैं, गुरुजी हैं, वो बीमार हैं और वहां दिल्ली में उनका इलाज चल रहा है गंगाराम हॉस्पिटल्स में। तो कहा जा रहा है कि उनकी भी तबीयत को एक तरीके से वो वहां पर गए हैं बातचीत करने के लिए। कई बातें हैं इसमें निकलकर, लेकिन कहानी क्या है? अगर ईडी ने चौथा समन भेजा है तो कहा होगा क्या, इसलिए कि झारखंड की राजनीति पर तो आप देखेंगे, जो हम 5 जनवरी को देख रहे थे, जो आरएसएस का अखबार है, एक तरीके से वो मुखपत्र कहा जा रहा, वो लगातार जिस तरीके से कह रहा था कि हेमंत सोरेन की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ जाएगी, और एक तरीके से वो आने वाले समय में वो स्पष्ट कह रहा था कि हेमंत सोरेन जो है, जो जितने भी ईडी से बचने की वो कोशिश कर रहे हैं, उनकी मुश्किलें उस तरीके से बढ़ रही है। मतलब बीजेपी के जो थिंक टैंक है और रणनीति है, जो जिस तरीके से बीजेपी ने, आपको पता है कि इसी सप्ताह में दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और एक तरह से इस मुद्दे को, झारखंड के जो मुद्दे अभी तक सीमित था, झारखंड के जो बीजेपी के नेता थे वही बोल रहे थे, लेकिन अब जब उन्होंने दिल्ली के बीजेपी हेडक्वार्टर में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो इसको उन्होंने एक तरीके राष्ट्रीय स्तर पर ले गए हैं। और उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर ले जाकर कहा है कि हेमंत सोरेन थोड़े बहुत की जमीन केवल घोटाले के नहीं, बल्कि 10,000 से 20,000 करोड़ के आरोपी हैं और वो इंडिया गठबंधन के स्लीपर सेल के रूप में काम कर रहे हैं। और उसमें कई तरह के उन्होंने खुलासे किया है, एक बड़ा चार्जेस उन्होंने लगाया है। तो ये कहा जा सकता है कि एक तरीके से बीजेपी जो है राष्ट्रीय स्तर पर मुख्यमंत्री को घेरने की कोशिश कर रही है, दबाव बना रही है, और वो कहीं से भी जो है उस कार्रवाई से बचने के मूड में नहीं है। ये तमाम तरह के दिख रही, जिस तरह से 5 जनवरी का आर्टिकल्स आया है, जिस तरीके से लगातार बाबूलाल मरांडी यहां कर रहे हैं, ये देखिए मुख्यमंत्री के पास एक ही ऑप्शन है कि वो ईडी का सामना करें। अगर वो सामना नहीं करते हैं तो उनकी गिरफ्तारी जो है तय है। अगर कुछ भी उन्होंने किया है तो गिरफ्तारी से नहीं बचेंगे। तो एक तरीके से दबाव ये दिया जा रहा है और धीरे धीरे ये भूमिका एक तरीके से बीजेपी जो है और ईडी तैयार कर रही है। लेकिन ये माना जा रहा है कि चौथा समन के बाद मुख्यमंत्री क्या करेंगे, लेकिन अभी तक जो ट्रेंड दिख रहा है कि मुख्यमंत्री क्या चौथे समन पर भी जाएंगे ईडी ऑफिस या नहीं जाएंगे। लेकिन कहने आप जिस तरीके से आप देख रहे हैं, अखबार ने छापा है और कई लोगों का यह मानना है कि मुख्यमंत्री हो सकता है कल 22 सितंबर है फिर से वो हाई कोर्ट में जाकर याचिका दायर कर दे और फिर एक बार वो जाए नहीं बल्कि जाए करके वो ईडी ऑफिस एक इंफॉर्मेशन भेज देंगे कि जो हाई कोर्ट का फैसला आएगा इसके बाद हम आपका
सामना करेंगे सवालों को, ज्यादातर संभावना ये है। सर, एक सवाल इस तरीके का लोग कह रहे हैं। कई दिनों से देख रहे हैं कि झारखंड के क्षेत्र में यहीं तक ये खबर थी ईडी का जो हेमंत सोरेन को लगातार जो समन भेजा जा रहा था, लेकिन अचानक राष्ट्रीय स्तर पर आप देख रहे हैं कि बीजेपी नेशनल हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। लगातार हेमंत सोरेन के खिलाफ कई तरह के, उन्होंने कहा कि 10 से 20 हजार करोड़ का घोटाला हुआ है, मनरेगा घोटाला, कई तरह के ऐसे घोटाले गिना रहे। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या लोकसभा विधानसभा जो चुनाव है उसे लेकर ऐसा कर रही है? ऐसे देखिए, सिर्फ आरोपों तक अगर बात होती तो ये रहता है कि चलो आरोप प्रत्यारोप तक होगा। आपने, बीजेपी ने कुछ आरोप लगाया, जेएमएम ने कुछ आरोप लगाया, अगर वहीं तक बात अगर रह जाती तो नहीं, बात उससे कहीं ज्यादा है। इसमें ईडी ऑलरेडी आपका केस रजिस्टर्ड कर दिया है, सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी गिरफ्तार है, मुख्यमंत्री के नजदीक के लोग गिरफ्तार हैं, और उसके साथ ही आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री को समन चला गया है और चौथा समन चल गया। मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट गए, अब हाई कोर्ट जाने की बात आ रही है। तो मतलब केवल आरोप प्रत्यारोप तक ही नहीं, बल्कि ये कार्रवाई, लीगल कार्रवाई भी चल रही है साथ साथ में, और इसमें बहुत बड़ी संभावना है। जैसा कहा जा रहा है कि चौथी समन के बाद अगर मुख्यमंत्री अगर नहीं जाते हैं तो या तो ईडी 5वें समन जारी करेगा, या तो उनकी गिरफ्तारी के लिए कोर्ट जाएगा, कहेगा कि देखिए हम चौथे समन 4 बार भेज चुके, मुख्यमंत्री जांच में हमारा सहयोग नहीं कर रहे हैं, हमारे पास बहुत बड़ा लीड है, अगर वो नहीं करते हैं तो आप हमें गिरफ्तार, तो कुछ भी कर सकता है, उसके पास अपार संभावनाएं हैं। और इस बात को मुख्यमंत्री भी जान रहे हैं कि जिस धारा में केस रजिस्टर्ड किया है, जिसमें वो नोटिस भेज रहा है, उसमें कुछ भी वो कार्रवाई कर सकता है। इसलिए बार बार आपने देखा कि पीएमएल धारा के एक ये है कि भाई उस पीड़क जो धारा है उसको एक तरीके से निरस्त किया जाए और उस पर कार्रवाई पर, इसलिए उसमें ये है कि वो किसी को वो गिरफ्तार कर सकता है, इस बात को वो समझ रहे हैं। और इसीलिए वो बार बार कोर्ट का शरण में जा रहे हैं कि अगर पूछताछ में अगर वो संतुष्ट नहीं हुआ तो कोई भी कार्रवाई हो सकता है, वो कर सकता है। इस बात को, गंभीरता को मुख्यमंत्री भली भांति समझ रहे हैं, और इसीलिए वो बार बार कभी सुप्रीम कोर्ट, और अब बात कही जा रही है कि हाई कोर्ट हो जा रहे हैं, और इसीलिए वो दिल्ली भी गए हैं। तमाम तरह के वो लीगल या मंत्रणा हो या गठबंधन के स्तर पर हो, एक तरीके की बातचीत करेंगे, और हो सकता है कि जो हो सकता है शाम देर तक लौट जाए। इसलिए कल उन्हें फैसला लेना होगा कि वो हाई कोर्ट जाएंगे या वो जो है ईडी के में जाएंगे। एक आखिरी सवाल रहेगा सर, जैसा कि तीसरे समन के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे मुख्यमंत्री, उसके बाद आ रहे थे कि अगर वहां से सुनवाई होती है उसके बाद ही ईडी कुछ एक्शन लेगी, तो क्या जो चौथा समन पहुंच गया है और 23 सितंबर को बुलाया गया है और 22 तारीख को मुख्यमंत्री जाएंगे, तो क्या मतलब वहां जो सुनवाई होगी उसकी प्रतीक्षा करेगी ईडी या अपना काम करेगी वो? देखिए, ऐसा कहीं जब तक कोर्ट उस पर रोक नहीं लगाता है कि आप इस तरह का समन नहीं है, तब तक वो एक तरीके से हर एजेंसी स्वतंत्र है अपनी कार्रवाई करने के लिए। जब तक कि कोर्ट की तरफ से निर्देश नहीं कि भाई आपकी कार्रवाई पर हम रोक लगाते हैं, तब तक वो कोई भी एजेंसी हो वो स्वतंत्र है अपनी कार्रवाई ये करने के लिए। तो ईडी उसके लिए बाद, हाँ, जब तक कोई निर्देश नहीं आ जाता तब तक वो अपना कार्रवाई करते हैं कि समन भेजेगी और वो अपनी भेजती रहेगी, जब तक कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से निर्देश नहीं आ जाता है तब तक। वो दोनों चीजें अलग अलग है। इसलिए कि जब तक, अभी तक मान लीजिए कल वो हाई कोर्ट में अगर करते हैं तो हो सकता है कि मुख्यमंत्री अपने स्तर पर सूचना जरूर ईडी को देखेंगे, देखिए हमने हाईकोर्ट में किया, उसकी प्रतीक्षा करें, लेकिन उसके लिए वो बाध्य नहीं है जब तक कि कोर्ट की तरफ से कोई निर्देश नहीं आ जाता। तो बड़ा मुश्किल समय है झारखंड की राजनीति के लिए, और इतना आसान नहीं है, केवल आरोप प्रत्यारोप तक नहीं है, और बीजेपी कहीं से भी वो दबाव बनाए रखे हुए, इससे ये लगता है। और आने वाला समय झारखंड की राजनीति के लिए बड़ा मुश्किल, जिस तरीके से बीजेपी अपनी राजनीति कर रही है बाकी दलों के, राज्यों के साथ भी उसी तरीके से लगता है कि उस स्ट्रेटजी पर वो काम कर रही है, जिस तरह से आपने महाराष्ट्र के अंदर देखा, बाकी क्षेत्रीय दलों को जिस तरीके से विपक्षी सरकारों के ऊपर वो शिकंजा कस रही है। इससे साफ संकेत मिल रहा है कि झारखंड के लिए और मुख्यमंत्री के लिए भी बड़ा आसान नहीं है, लड़ाई मुश्किल है। लेकिन मुख्यमंत्री ने अभी तक जो कहा है, ईडी की तमाम उस तरीके से वो लड़े हैं कि हम नहीं जाएंगे पूछताछ के लिए। आगे देखना होगा क्या वो स्टैंड लेते हैं, और ज्यादातर संभावना है कि चौथे समन पर भी नहीं जाएंगे। ये संकेत सवाल रहेगा, ये समन का सिलसिला चलता जाएगा या ईडी अब एक्शन ले? देखिए, उसके हाथ में है, जैसा निर्देश मिलेगा, इसलिए कि वो तीसरे समन के बाद वो स्वतंत्र है कि कोर्ट जाकर क्या करेगी। वो उसके पांचवें, वो 3 समन तक भेजेगी, चौथा 3 समन उसने भेज चुका, अब चौथा समन भेजी है, हो सकता है 5वीं भेजे, या सीधे कोर्ट को जाकर इन्फॉर्म करेगी। वो उसके पास वो ये है कि जैसा उसको निर्देश केंद्रीय गृह मंत्रालय और वहां से मिलेगा उस तरीके से वो करेगी। तो वो उसके हाथ में वो क्या एक्शन
लेने जा रही है कि क्या वो पचवे समन भेजेगी, क्या वो कोर्ट जाएगी, वो उसके ऊपर निर्भर है। वो इसलिए कि 3 समन तक वो किसी को भेजेगी, इसके बाद वो सीधे कोर्ट को जाकर इन्फॉर्म करेगी ये मेरा स्टेटस है और ये व्यक्ति हमें सहयोग जांच में नहीं कर रहा, आगे आप बताइए क्या करना है। ये सब कुछ अब उसके हाथ में है। धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री को अब तक चौथा समन मिल गया है और 23 सितंबर को ईडी उनसे पूछताछ करेगी और 22 सितंबर को कल हाईकोर्ट भी जा सकते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। तो ऐसी पॉलिटिकल अपडेट ये सोशल संवाद के साथ जुड़ रहा है। तब तक के लिए देखते रहे सोशल संवाद। मैं आकाश पोद्दार अपने सहयोगी शशिभूषण के साथ। जय हिंद।